दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा में वस्त्रों की अदला बदली को लेकर झगड़ा हुआ और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने गुरुपुत्री देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया और मरा हुआ जानकर अपने नगर लौट गई। देवयानी की वन में शिकार खेलने आए राजा ययाति ने कुएं से बाहर निकालकर जान बचाई। राजा ययाति और देवयानी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और देवयानी ने राजा ययाति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ययाति भी मान गए। वो दोनों नगर में गए और वहां राजा वृषपर्वा और गुरु शुक्राचार्य ने राजपुत्री शर्मिष्ठा को उसके अपराध की सजा देते हुए देवयानी के कहने पर उसे देवयानी की दासी बना दिया। उसके बाद राजा ययाति के साथ देवयानी का विवाह संपन्न हुआ। राजा ययाति अपनी रानी देवयानी और देवयानी की दासी राजपुत्री शर्मिष्ठा व अन्य दासियों के साथ अपने नगर को लौट गए। राजा ययाति रानी देवयानी को अपने राजमहल में ले गए और शर्मिष्ठा व अन्य दासियों के लिए अशोक वाटिका में एक स्थान बनवाकर उनके रहने व खाने पीने की उचित व्यवस्था कर दी। समय आने पर देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। एक दिन राजा ययाति संयोगवश अशोक वाटिका में गए और वहां शर्मिष्ठा को देखकर वाटिका में रुक गए। शर्मिष्ठा उनके पास गई और बोली कि हे राजन, वैसे तो मैं राजपुत्री हूँ, पर अपने अपराध के कारण देवयानी की दासी बन चुकी हूँ। पर मैं मन ही मन आपको अपना पति मानती हूँ। आप भी कृपा करके मुझसे गंधर्व विवाह कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। राजा ययाति ने ऐसा ही किया। शर्मिष्ठा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उससे गंधर्व विवाह कर लिया और शर्मिष्ठा और राजा ययाति के 3 पुत्र हुए, ध्रुयु, अनु और पुरु। एक दिन रानी देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि राजा के समान तेजस्वी 3 राजकुमार वहां खेल रहे हैं। देवयानी ने राजकुमारों से उनके माता पिता का परिचय पूछा तो राजकुमारों ने राजा ययाति को अपना पिता और शर्मिष्ठा को अपनी माँ कहा। तब रानी देवयानी क्रोधित होकर नगर छोड़कर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। उसके पीछे पीछे राजा ययाति भी उसे मनाने के लिए गए। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति को श्राप दिया कि तुमने जानबूझकर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए।